So what do we conclude? That sound is a kind of an energy, and why this energy is produced? This energy is produced when something vibrates. How the vibration occur? When there is to and froth movement from the mean position. So if I am talking about बेटे this turning fork, this its mean position, this position में ये रुकी हुई है, ठीक है? जब आपने इसको स्ट्राइक किया तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, बस इसकी ये जो प्रोंग है, these are prong and this is a stem, तो प्रोंग वाइब्रेट करे. जब इनकी वाइब्रेशन की बात करते हैं, ये टू और फ्रो मूवमेंट हुई इनकी, ठीक है? देयर इज एन एक्टिविटी. देखो जब आप इस टर्निंग फोक को वाइब्रेट करोगे या किसी चीज को हिट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी आपने बेंच पे हिट किया, तो इसको हिट करने के बाद मान लो आपके पास कोई टेनिस बॉल है या कोई भी हल्की, टेनिस बॉल इज वेरी मच लाइट, इस टर्निंग फोक को उसके पास लेके जाओगे तो जो इसकी वाइब्रेशन है विल गो टुवर्ड्स दैट टेनिस बॉल और वो भी हिलने लग जाएगी. यस दिस वन. सो दिस इज अ टेनिस बॉल. हाँ, so this is a turning frog. Frog बेटे, this is its stem. इसे कहते हैं stem. So this portion is known as stem. Okay, stem से आपको इसको hold करना है. You will not hold with this. And this is a U tube. See U shaped है ये सारा, ठीक? Okay, okay, and these are known as prong. See this U shaped with two arms. देखो two arms हैं इनकी. These are known as prongs. Now you will hold this stem and hit a rubber. कुछ भी, कोई भी मोटी सी चीज को हिट कर, जैसे हमने बेंच को हिट किया. जब बेंच को हिट किया, अगर you are having a string over here, पेन के साथ इसको लटकाया हुआ है. Give me that. This is a turning fork. I am hitting with the dice. So stable रखो. Just see, बिल्कुल मैं पास लेके आई हूँ. It start moving again. See, मैंने बिल्कुल बेटे टच किया है. My hand is stable there only. ठीक है? Again see. ठीक? If अगर ये थ्रेड के साथ लटका होगा बेटे, इसकी वाइब्रेशन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग. हुआ क्या बेटे? वाइब्रेशन किस में हुई? टर्निंग फॉर्क में. कैसी हुई? प्रोंग जो है, दिस प्रोंग, ये वाइब्रेट करना शुरू हुए. कब हुए? जब आपने किसी सरफेस के साथ इसको हिट किया. अब वाइब्रेशन क्या है? इन प्रोग की टू एंड फ्रो मूवमेंट. कहां से? इसकी मीन पोजीशन. नाउ व्हाट इज द मीन पोजीशन? द मीन पोजीशन इज दैट पोजीशन जो ये रेस्ट पे ऑक्यूपाई कर रहा है. अब इसको हिट नहीं किया and it is at rest. This is a turning fork and I am holding it with a stem. These are two prong and I am hitting here. Okay, after I will hit here, I will bring to this tennis ball. Let us see. Just see. Okay, ये movement हुई क्योंकि इसकी vibration it is traveling there. Okay, बेटे किसी भी चीज को आप घर जाके किसी की भी चीज के साथ करना,
क्योंकि टर्निंग फॉग में यहाँ पे एयर गैप है और ये दो चीजें हैं, ये दोनों वाइब्रेट करती हैं, ये एयर गैप के कारण ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। हाँ आप करके देखना। हाँ यू विल डू, क्योंकि ये थिक है बेटे, ये थिक के कारण ही ज्यादा वाइब्रेट करता है। वो थोड़ा लाइट है, उसकी वाइब्रेशन जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो साउंड है एक एनर्जी है जो ट्रेवल करती है। ट्रेवल क्यों करती है? जब किसी चीज में वाइब्रेशन है। और व्हाट इज वाइब्रेशन? द वाइब्रेशन इज टू एंड बैक मूवमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? द पोजीशन विच इज एट द रेस्ट। रेस्ट पे कैसे? ऐसे जब आपने इसको टच किया तो इन प्रोंग ने अपनी पोजीशन चेंज करी। वो चेंज कैसे करी? या आगे गए या पीछे गए, आगे गए और पीछे गए, उसे हमने कहा कि वो वाइब्रेट करे। अब वो वाइब्रेट करके ये ट्रेवल कैसे करी? वाइब्रेशन से, ये देखो ये वाइब्रेशन हुई, ये गैप है बेटे, देयर इज अ एयर गैप, देयर इज अ एयर गैप। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इनकी जो वाइब्रेशन है ये प्रॉन्स की, ये इन एयर मॉलिक्यूल्स के पास पहुंची, ये एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे, सेम एयर भी वाइब्रेशन होगी। जो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंचेगी। तो टेनिस बॉल ने क्या किया? मूवमेंट शो करी। इन द सेम वे जब हम कोई आवाज सुनते हैं, माई वॉइस इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स यू, ठीक, यही अगर मैं वैक्यूम में बोलूं, बिल्कुल एयर ना हो, तो मैं जितना मर्जी बोलती रहूं मेरी आवाज आपके तक नहीं जाएगी। क्योंकि जब क्योंकि जब हम बेटे, जब तक कोई मीडियम नहीं होता, तो सेकंड पॉइंट है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड कांट ट्रेवल। ठीक है, मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम गैस भी हो सकता है, मगर साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर इस रूम में हम पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दें एंड देन यू ट्राई टू स्पीक, योर वॉइस विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, see bete, like you have studied adaptation in the junior standard. Okay, adaptation is a special kind of features depending upon the environment you are living with that. So when you the astronaut go, they are adapted, they have certain kind of things they carry with them to adapt it with that kind of environment. ठीक है, तो अगर वो जैसे यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही वहां पे बिहेव करें तो वहां पे स्टे नहीं कर सकते। तो दे हैव वो आता है डिस्कवरी में, माय सन यूज्ड टू सी ऑल द स्टफ, हाउ दे यूज्ड टू डू ब्रश एंड सब कुछ दिखाते हैं, हाउ देयर आर पोर्ट्स आर मैनेज। ठीक है, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पॉलीथीन विद अ मैग्नेट ओवर देयर एंड ऑल द स्टफ यू विल सी, यू विल फाइंड आउट ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो नहीं करेगी जब तक मीडियम नहीं होगा, तब तक मीडियम वाइब्रेट नहीं करेगा। जब वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो साउंड कैसे ट्रेवल होगी? मैंने बोला यहाँ पे कोई एयर नहीं है तो एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। जब एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे आप तक मेरी साउंड नहीं पहुंचेगी। अब इसका मतलब पहले हमने समझा कि साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी ट्रेवल किसकी कैसे करती है? जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन क्या है? जब कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि इस एनर्जी को जो कि साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब जितना मीडियम डेंसर होगा, जितना मीडियम थिक होगा,
उतनी उसको ब्लॉकेज महसूस होगी, उतनी वो शार्पली मैनेज ट्रेवल नहीं कर सकती। अब जैसे कि ये रूम है, ये रूम में बीच में सॉलिड मीडियम आ गया, तो इस रूम से दूसरे रूम तक जो वॉइस है वो उतनी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे स्ट्राइक करूं, इस बेंच से दूसरे बेंच तक जाएगी आवाज, मगर यही अगर मैं ऐसे बोल रही हूं तो ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है। समझ आ रही है? मींस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है बेटे कितनी फास्ट साउंड ट्रेवल करती है। अगर मीडियम आपका गैस है तो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी वाइब्रेट करेंगे। अगर लिक्विड है, मॉलिक्यूल पास पास है, तो वो इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी। आप खुद करके देखना, आप एयर में बोल रहे हो, आपकी आवाज आ रही है, आप पानी में बोलोगे उतनी स्लो हो जाएगी, आप एक दीवार में से बोलोगे वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। इस रूम से दूसरे रूम को मैं क्लोज कर दूं और यहाँ से मैं बोलने की कोशिश करूं तो आवाज इतनी ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि बीच में सॉलिड मीडियम आ गया, बीच में ब्रिक्स आ गई। ठीक है, यही बीच में वाटर आ जाए, वाटर की आप टंकी रख के देखो तो आपकी वॉइस जल्दी ट्रेवल करेगी। यही ना वाटर हो ना ब्रिक हो तो वाटर जो साउंड है वो और जल्दी ट्रेवल करेगी। तो हमने अभी लास्ट पॉइंट क्या सीखा कि साउंड ट्रेवल करती है, मगर किसी मीडियम के साथ। मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, और चाहे वो गैस हो। जितना मीडियम कम डेंसर होगा, डेंसर का मतलब कम गाढ़ा होगा, उतनी ज्यादा वो ट्रेवल करेगी। जैसे कि हम वाटर में बोलेंगे तो हमारी आवाज ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू हम हनी में बोलेंगे। हनी क्या है? गाढ़ी है, विस्कस है, डेंसर है। वाटर क्या है? कम गाढ़ा है, कम विस्कस है, कम डेंसर है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मीडियम the sound travel fast or slow, but sound actually need medium. Got the point? So you have to write yourself what you have to write down. Now you will make your definitions yourself only. Write down. I'll see your notebook, rough notebook. Write down. You will write what is sound. Sound होना चाहिए आपके पास. Vibrations. Vibration, write down vibration. Next, how sound travels. Okay, how sound travel, I will repeat again. The object which is known as drum, it is vibrating. Now this sound energy from the drum will reach to the ear. The ear have molecules which will again vibrate. That vibrating molecules which vibrate our eardrum. Then we will hear that sound. Got it? Does sound need any medium? Write down. Does sound need any medium to travel? Sound need any medium to travel? Does speed of sound is affected by the type of the medium or nature and density of the medium? Does the speed of sound depend upon nature and density of the medium? Nature का मतलब solid, liquid, gas. Density का मतलब कितना गाढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो एक पास मेरे पास वाटर है, एक तरफ मेरे पास हनी है. यू विल टेल मी कि हनी में ट्रेवल करेगी कि वाटर में?